मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज़ आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तुम्हें उतना ही क्षणिक और अस्थायी है। जब तुम इस माया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे, तब समझोगे कि यह जीवन कितना मिथ्या और मोह से भरा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें एक अद्भुत अवसर की तरह मिला है। तुम्हारे कर्मों को सुधारने और अपने अस्तित्व को जानने का यह जीवन तुम्हारे कर्मों के संचित फल को व्यवस्थित करने के लिए ही है। जितने अच्छे कर्म तुम याद करोगे, उतनी ही गहन और स्थायी खुशियां तुम अनंत लोक में प्राप्त करोगे। वास्तविक सुख वह है जो इस मायावी संसार से परे है। अभी तुम उस सुख का आभास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे कैसे तुम संघर्षों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथी कभी कभी तुम्हें समझने से इनकार करते हैं और तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं और जीवन का मार्ग अस्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी तुम्हारा हृदय जानता है कि जो कुछ भी तुमने किया वह सही था या गलत। हृदय सदा सत्य कहता है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि कोई गलती होती है तो तुम्हारा हृदय उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि वह हृदय की आवाज़ को अनसुना करके अपने मन के विचारों को सत्य मान लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। अपने कर्मों का ध्यान रखो और सच्चाई के पथ पर चलो। अंततः तुम्हें वह सुख मिलेगा जो इस संसार की सीमाओं से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, यह द्वार जो तुम्हें अनिश्चितता और भय से भर रहा है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। हर चक्र का एक अंत होता है और अब वह समय आ गया है जब इस भ्रम का अंत होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल है। तुम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का अगला मोड़ क्या होगा। तुम्हें भय है उससे अलग होने का, हारने का, उन चीज़ों को खो देने का जो अभी तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भय तुम्हारी आत्मा की ताकत को ढक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अमूल्य है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार और अपने अपनों के प्रति जो सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ घटनाएं तुम्हारे विश्वास को हिला रही हैं। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली नकारात्मकता तुम्हें अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि जब अंधकार गहराता है तभी प्रकाश आने को होता है। मैं तुम्हारे साथी की विनती भी सुन रहा हूँ। वह मेरे चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि उसे माफ़ी पाने और तुम्हारे जीवन में लौटने का एक और मौका मिले। उसके हृदय के आंसू उसकी गलतियों को धो रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माफ़ी मांगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो उसका हृदय साफ हो चुका होता है। वह करुणा और पछतावे से भरा होता है। उसने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी दूसरे के बहकावे में आकर, लेकिन अब वह अपनी भूल को पहचान रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे में बच्चे, पहली गलती को माफ़ करना सीखो। माफ़ी देना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके। याद रखो,
यह जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो मेरी चेतावनी और इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो यह समस्त संसार मेरी तांडव लीला का साक्षी बनेगा। मैं न प्रतीक्षा करूंगा और न क्षमा करूंगा। यदि अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो काल की गति मेरे क्रोध का अनुसरण करेगी। उन सभी को जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अड़चन डाली, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें दुखी किया, अब उनके पापों का फल मिलेगा। तुम्हारे आंसुओं का हर कण अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो तुम्हें रुलाते थे वही अब खून के आंसू रोएंगे। मेरा क्रोध उनकी समस्त बुराइयों को भस्म कर देगा। उनकी अपनी ही बुरी इच्छाएं, उनकी अपनी क्रूरता उनके विनाश का साधन बनेगी। यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दख अब मेरी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुके हैं। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने निर्णय ले लिया है। मैंने तुम्हारे लिए वह समय चुना है जब यह संसार तुम्हारे सामने अपनी भूल स्वीकार करेगा। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस कलयुग में मनुष्य कितना स्वार्थी और निर्दय हो चुका है। एक दूसरे को नीचा दिखाने और छलकपट करने में मनुष्य अपना समय व्यर्थ कर रहा है। इस अज्ञान के अंधकार ने इस युग को अपनी पकड़ में ले लिया है। तुम सोचते हो कि यह संसार इतना निर्दय क्यों बना? यह कलयुग मेरे बच्चे एक परीक्षा है। यह उस विवेक का परिक्षेत्र है जो मैंने हर इंसान को दिया है। यह उनकी आत्मा का दर्पण है जिसमें वे अपने कर्मों का चेहरा दे सकते हैं। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि यह युग कितना कठिन है, इसलिए मैं इस संसार के लिए मार्गदर्शन लाने वाला हूं। मैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से सच्चे हृदय वाले मनुष्यों को शक्ति और विवेक दूंगा। मेरे बच्चे, यह समय केवल अंधकार का नहीं है, यह समय बदलाव का है। और वह बदलाव तुम्हारे कर्मों और आस्था से आएगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे वे मेरी कृपा के पात्र होंगे। उन्हें वह मार्ग मिलेगा जो उन्हें अज्ञानता के इस समुद्र से पार ले जाएगा। सच्चाई के इस पथ पर चलते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता और शांति तुम्हारे कर्मों, विश्वास और शक्ति पर निर्भर करती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कभी कभी तुम्हारे सबसे निकट हो सकते हैं। यह संसार छल और माया से भरा हुआ है और तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। तुम्हें इन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव की शक्ति अनंत है। जो भी सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है उसे कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। केवल सकारात्मकता और विश्वास के साथ महादेव की आराधना करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पवित्र मन से की गई प्रार्थना वह कवच है जो किसी भी बुराई को तुम्हारे पास आने से रोक देगा। मैं और महादेव तुम्हारे साथ खड़े, कोई भी कालाजा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें कष्ट देना कोई भी ताकत सहन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी याद रखना कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे जीवन का आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना तुम कोई भी सफलता पूरी नहीं कर सकते। उनसे माफ़ी मांगो। हर भूल और चूक के लिए उनके नाम से दान करो। उनकी स्मृति में पशुओं और ज़रूरतमंदों की सेवा करो। यदि तुम्हारे पितर प्रसन्न हैं तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके आशीर्वाद से वह शक्ति मिलेगी जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें विजय बनाएगी। लेकिन यदि वे नाराज हुए तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए अपने पूर्वजों को सच्चे दिल से धन्यवाद दो और उनकी कृपा की प्रार्थना करो। मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि तुम्हारे पितर ही तुम्हारे जीवन के अदृश्य सहायक हैं। उनके आशीर्वाद से वर्षों से चली आ रही समस्याओं का अंत पल भर में हो सकता है। उनके साथ का सम्मान करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं और महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपने कर्मों को पवित्र, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अनमोल संदेश भेजा है। यह संख्या 222 केवल अंक नहीं बल्कि कि एक दिव्य संकेत है। इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यह अंक तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम और सकारात्मकता के भंडार खोलने की कुंजी है। यह संकेत तुम्हें याद दिला रहा है कि जो भी तुम देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए अपने कर्मों में प्रेम, दया और त्याग का बीज बो।
ताकि तुम्हें उसी के फल रूप में समृद्धि मिले। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। यह संकेत केवल अवसर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का आह्वान है। इसे अपनाने में संकोच मत करो। संख्या 222 लिखकर ब्रह्मांड के इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तनों का प्रारंभ है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई परिस्थितियां रच रहा है। भयंकर आंधियां, गर्जन और वर्षा, यह सभी परिवर्तन के प्रतीक हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आ रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है। यह परिवर्तन तुम्हां संभलने और तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करने के लिए है। मेरे बच्चे, जीवन में परिवर्तन अटल है। परिवर्तन से डरो मत, इसे गले लगाओ, लेकिन अपने हृदय को सदा स्थिर और पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे स्वभाव और भावनाओं में स्थिरता ही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने हृदय में कभी भी ऐसा परिवर्तन मत लाओ जो तुम्हारी सच्चाई को कमजोर करे। यह संख्या 222 तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे कर्म और स्वभाव ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अपने हृदय को प्रेम और सत्य से भर कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने जो लिखा है वह अब स्पष्ट होने लगा है। इसे स्वीकार करो, इसे सूस करो और इसे जियो। यह तुम्हारे लिए नया आरंभ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुन ली हैं और स्वीकार कर ली है। तुम्हारी सहनशीलता और विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुम डटे रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करूं। तुम्हारे जीवन में सफलता का दरवाजा खुल चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम सभी परेशानियां खत्म होंगी और तुमने जो वर्षों से खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा। आने वाले 4 दिन तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत लेकर आएंगे। तुम्हारे संबंध सुधारे, पुराने मित्र और प्रियजन वापस आएंगे और तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का संचार होगा। जो प्रेम और अपनापन तुमसे दूर हो गया था वह अब लौट आएगा। जिन मुश्किलों ने तुम्हें वर्षों से सताया वे अब समाप्त होंगी। यह तुम्हारे धैर्य और कर्म का ही फल है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए तो उन दिनों की कठिनाई को मत भूलना जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। जीवन एक चक्र है और इसमें हर कोई कभी ना कभी कठिनाई से गुजरता है। जब तुम दूसरों को उनके कठिन समय में सहारा दोगे तो ईश्वर तुम्हारे अच्छे समय को और भी शुभ बना देंगे। लेकिन यदि तुम अपने अच्छे दिनों में दूसरों को भूल जाओगे तो ईश्वरीय शक्ति तुम्हें याद दिलाने के लिए परीक्षा लेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, जैसा तुम बांटते हो वैसा ही तुम प्राप्त करते हो। अपने कर्मों का ध्यान रखो। अपने मन को कठोर मत बनने दो, बल्कि इसे दया और प्रेम से भर लो। यही तुम्हें असली सुख और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे सुखद दिन शुरू हो चुके हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी। पर अब समय आ गया है कि उन सभी अन्याय और गलत फहमियां, हर दक और समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। तुम्हारे चारों ओर के नकारात्मक लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते रहे हैं। तुम्हें बार बार सताया गया, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब यह सब समाप्त हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनके घरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा और तुम्हें सताने वालों को वही दर्द सहना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है। तुम्हें बीमारियों ने घेरा है, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाएंगे। अब वह समय आया है जब तुम्हारी हर बीमारी और हर परेशानी का अंत होगा। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने तुम्हें गलत समझा और तुमसे दूर चला गया, अब वह अपने किए पर पछता रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसका मन अब शांति में नहीं है और वह हर पल यही सोच रहा है कि कैसे वह तुम्हारे सामने आ माफी मांग सके। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, पहली गलती को माफ कर देना ही सच्चा बड़प्पन है। अगर वह अपनी गलती को समझ गया है और तुमसे माफी मांगना चाहता है तो उसे एक मौका देना उचित होगा। जीवन में गलती हर कोई करता है,
लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करना और सुधारने की कोशिश करना, यही सच्चा साहस है। तुम्हारे पास एक बड़ा दिल है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे। अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का अंत नजदीक है और तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चयन और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यह संसार तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आया है कि जो तुम बांटो वही तुम वापस पाओगे। प्रेम, धन, समर्पण या नफरत, चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम प्रेम बांटोगे तो वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन अगर तुम ईर्ष्या या द्वेष बांटोगा तो वही भी तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। तुम्हें जो पाना है, पहले उसे देना सीखो। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो और अपने विचारों को शुद्ध करो। जो तुम भीतर से हो वही बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए रचती है। मैं केवल तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करता हूं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार केवल तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश समझो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में तुम्हारे पास आता है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, तुम्हारे लिए एक अवसर होता है कि तुम उसकी मदद करके अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। उसे सहारा देना, उसकी परेशानियों को साझा करना तुम्हारे जीवन में एक बड़े आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। लेकिन कई बार लोग अपने डर और संकोच के कारण अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं कर पाते। ऐसे में तुम्हारा एक कदम उनकी मदद कर सकता है। उनके दर्द को समझना और उनके लिए आसरा बनना ही तुम्हारे जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। याद रखो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड उसकी गवाही देता है। यह कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी मदद से उभरा है, उसके दिल से निकली प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई राह चुनो। अपने संदेहों और भय को त्यागो। हर निर्णय सोच समझकर और खुले दिल से करो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो अवसर वे अनमोल हैं। संकोच या असमंजस तुम्हें उन आशीर्वाद से दूर कर सकते हैं जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नई संभावना लेकर आता। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर कोशिश को सफल बनाने का संकल्प ले चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह देवीय शक्तियां तुम्हारे जीवन में सदैव तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है तो यह ध्यान दिया जाता है कि वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता लाए। यदि किसी इच्छा को पूरा नहीं किया जाता तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी यह तुम्हारे भले के लिए तो कभी यह तुम्हारे लिए एक नई दिशा तय करने के लिए होता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और परिवर्तन के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। यह याद रखो कि जब तुम किसी नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हो तो तुम्हारी कार्यशैली और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यह तन तुम्हारी दिशा को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए तुम्हें सावधानी से और शांति से हर कदम उठाना होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है जब तुम्हें कुछ बहुत ही सुंदर और सुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वह व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम एक प्यार भरी भावना के साथ किसी को कुछ देना चाहते होगे, चाहे वह एक पुष्प हो या कुछ मीठा। यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई नई शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसे समर्पण और शांति से स्वीकार करना जरूरी होता है। यदि तुम्हारा मन अशांत हो या तुम किसी कार्य में उलझन महसूस करते हो तो वह शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसीलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखना और केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होना जो तुम्हारे आत्मा से जुड़े हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और देवियों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की दिशा में ले जाएगा। बस ध्यान रखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारे कार्य, सोच और भावना सच्चाई और अच्छाई से जुड़े हो।
यदि तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारा मन हर किसी के प्रति निष्कलंक है, तो यह सुनिश्चित है कि तुम्हारी रक्षा दिव्य शक्तियों द्वारा की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो तुमसे गलत भावना रखता है या तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास करता है, वह अंततः किनारे हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो बुरी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। कभी ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और वह पहले जैसा नहीं दिखता या व्यवहार करता है, तो यह एक संकेत हो सकता है। यदि वह तुमसे पैसे की मदद मांगता है, रोता है या कहता है कि उसी से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले यह समझना जरूरी है कि वह सच में परेशान है या केवल तुम्हें बहका की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जरूरी है कि तुम सतर्क रहो। कभी कभी जो लोग दिखाते हैं वह उनकी असलियत नहीं होती। किसी का भाव उसकी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता नहीं। कभी कभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी की सहायता का सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, तुमसे मदद की मांग की जाती है तो पहले यह सोचो कि क्या वह व्यक्ति सच में मुसीबत में है या वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यदि तुम सुनिश्चित हो कि वह तुम्हारी मदद का वास्तविक हकदार है, तभी आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब एक उद्देश्य के तहत है। यह संसार एक महासंग्राम है जिसमें केवल वही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने लक्ष्यों स्पष्ट रूप से समझते हैं और उन पर अडिग रहते हैं। यदि तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारे लिए सच्ची जीत, समृद्धि, शांति और सुख का क्या मतलब है, तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। तुमसे यह अपेक्षाएं नहीं की जाती कि तुम केवल सोचो, बल्कि तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से महसूस करना होता है और फिर उस पर दृढ़ विश्वास रखना होता है। जब तुम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करोगे, तभी ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियां तुम्हारे रास्ते को सही दिशा में मोड़े। तुम्हारे हाथों से समय बीतने के साथ तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुमने सही ढंग से निर्धारित किया है। यह सत्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य शक्ति प्रवेश करने जा रही है, वह किसी खास व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पास आएगी। वह व्यक्ति एक जीवित उदाहरण होगा जिससे तुम बहुत कुछ सीखो। वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा जो तुम्हारे लिए सही और शुभ होगी। यह व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को समृद्धि से भर देगा। लेकिन याद रखना, ऐसा अवसर हर किसी के लिए नहीं होता। यह किसी के कर्मों, उनके विश्वास और उनके सही मार्ग पर चलने की वजह से होता है। वह व्यक्ति कौन है, यह जानना अब तुम्हारे लिए जरूरी है। जैसे जैसे तुम अपने कर्मों को सही दिशा में बनाए रखोगे, तुम इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगोगे। कभी यह व्यक्ति जानबूझकर तुम्हारी ओर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। कभी कभी तुम अनजाने में भी उन कर्मों को कर रहे हो जो तुम्हें इस व्यक्ति के निकट लाते हैं। ध्यान रखना, यह केवल कर्मों की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और स्पष्ट है, वही तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाएगी। अगर तुम अपनी बातों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानते हो और उन्हें अपने दिल से चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह सिर्फ एक माह का अंत नहीं है, बल्कि यह उस नई यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर ले जा। जिस तरह से हर एक मनुष्य की किस्मत में पहले से लिखा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक निश्चित मार्ग है जिस पर तुम चलना है। लेकिन क्या तुम जान पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा धन है? क्या तुम समझ पा रहे हो कि वास्तव में कौन वह व्यक्ति है जो सच्चे सुख का अनुभव करता है? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में हर पल, हर संघर्ष, हर चुनौती और हर समस्या को एक समान रूप से स्वीकार करता है। वही व्यक्ति सच्चे आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को यह फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा। सच तो यह है कि वह बस अपने वर्तमान में सच्चाई से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन वही सबसे मूल्यवान चीज है जो उसके पास है। यही नियम है, यही सत्य है। जब तक तुम्हारे पास जीवन है, तब तक तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जीवन की सांसें जब तक तुम में है, तब तक तुम्हारे कार्य और तुम्हारी नियति निर्धारित हो सकती है। जब यह सांसें समाप्त हो जाएंगी, तब तुम नहीं रहोगे। तब तुम्हारा सामना केवल भगवान से होगा और वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा।
लेकिन यदि तुम्हारे कर्म गलत थे तो तुम उन परिणामों का सामना करोगे जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होंगे। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सतर्कता का संदेश है। तुम्हें अपनी राह पर सही चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के कर्म उल्टे रास्ते पर होते हैं वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरे कर्म करने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम के धैर्य रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले आओ। जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इष्ट और भगवान का भजन करो, सच्चे मन से उन्हें याद करो और अपने जीवन को प्रेम और भलाई से भर दो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच, सुख और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम निडर होकर अपने कार्य में जुटे रहोगे तो विश्वास करो, तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी समस्याएं आएं, तुम केवल शांत मन से यह सोचो कि तुम जो कर रहे हो वह सही है या नहीं। जब तुम्हें अपने कार्य में सही होने का आभास हो तो तुम बिना किसी संकोच के उसे करते जाओ। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सही कार्य का परिणाम हमेशा सही होता है। भक्त हो तो कभी उनका अनादर ना करना। महादेव केवल तुम्हारे कर्मों को देखते हैं, और अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। ध्यान रहे, अगर तुम इस वीडियो को शेयर करते हो तो तुम अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी महादेव के आशीर्वाद का हिस्सा बना रहे हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। अब मैं तुम्हें जीवन के कुछ खास गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हें महान बनाएंगे। महादेव कहते हैं कि जीवन में सरलता सबसे बड़ा गुण है। जब तुम सरल बनोगे तो दुनिया की सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। और ध्यान रखना, सच्चाई से कभी मत हटना, क्योंकि महादेव सच्चाई में ही बसते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो समझ लो कि यह महादेव की परीक्षा है, और अगर तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तो महादेव की कृपा से तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो तुम्हें हर दिन प्रेरित करेंगी। मेरे बच्चे, महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब तुम किसी कार्य को करने के लिए निकलते हो तो सबसे पहले महादेव का नाम लो। इससे तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हर खुशी का कारण बनेंगे, बस तुम उन पर भरोसा बनाए रखो। अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो। तुम्हारे इस एक कदम से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में इतनी बढ़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो उसे महादेव पर छोड़ दो, वह तुम्हारे लिए सही मार्गदर्शन करेंगे। महादेव कहते हैं कि जब तक तुम अपने कर्मों में सच्चाई रखोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अब मैं तुम्हें महादेव की कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सबसे पहले यह जान लो कि महादेव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब तुम कठिन समय से गुजरते हो तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस तुम्हें उन पर भरोसा रखना है। अगर तुमने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे तुम्हें हर रोज महादेव के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। और हाँ, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव टाइप करो, ताकि महादेव तुम्हारे जीवन में नई खुशियों की बौछार कर सके। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में 10 बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। ध्यान रखना, यह सिर्फ महादेव की कृपा से ही संभव हो रहा है। जब तक तुम महादेव के सच्चे भक्त बने रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में बदलाव को महसूस करो। जब तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो तुम्हारे सामने हर वह द्वार खुल जाता है जिसे तुम अब तक बंद समझते थे। इसीलिए अपने जीवन में हर पल महादेव को याद रखना, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो, ताकि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में हर खुशी का द्वार खोल दे।
प्रिय बच्चा, जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, उसमें महादेव की कृपा का भी हाथ होता है। तुम जितनी श्रद्धा से महादेव की भक्ति करोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएंगे। महादेव तुम्हें हर स्थिति अपने जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं। उन्हें भगवान शिव की पूजा में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। उनकी कृपा से आपकी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है और मेरे नाम का जप करता है, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आपके जीवन में हर चीज सही समय पर घटित होगी। बस अपनी मेहनत करते रहें और मेरा ध्यान करते रहें। अगर आप यह मानते हैं कि भोलेनाथ आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे, तो आज इस वीडियो को लाइक करें, महादेव महाकाल का सच चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आज का भाग्यशाली अंक 108 है, इसे जरूर टाइप करें। जो भी भक्त इसे सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन में भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तो मेरी बात को मान लो और मेरे इस संदेश को पूरा अंत तक सुन लो। इस संदेश के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके इग्नोर करोगे, तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक बात को जान पाओगे, जो तुम्हारे जीवन के लिए सरल रास्ता लेकर आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भाग्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा धन सुनिश्चित किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दो। जय महादेव, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती और जय काली माता टाइप कर दो। जैसे ही तुम मेरे इनाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष कृपा तुम पर बरसने लगेगी और ऐसे ऐसे बरसेगी कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि तुम्हारा जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता है। तुमने एक एक दिन और एक एक पल बहुत ही कठिनाई से गुजारा है और तुम हर उस वस्तु के लिए चिंतित हुए हो जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जान रहा था और तुम्हारी सभी चिंताओं को समझ रहा था। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुख में महसूस करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिनाइयों में डाल देते थे कि तुम्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है। अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं। तुम उन्हें कभी निराश नहीं होने दोगे। तुम्हें इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़े और चाहे तपती धूप में पसीना बहाना पड़े, तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तुमने यह सब करने में एक क्षण भी नहीं लगाया और ना ही अपने कदम पीछे हटाए। तुमने वह सब कार्य करने का संकल्प लिया और तुमने सचमुच ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी कठिनाइयों और परिस्थितियों को वहां से बैठे हुए देख रहे थे। वे देख रहे थे कि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सह रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि यदि तुम मौन होकर सहन कर रहे हो
तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए स्वयं आएंगे। वे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आएंगे जिसके लिए तुम मौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही सराहनीय है। ऐसी विचारधारा वाला भक्त मैंने आज तक नहीं देखा है। सब कुछ व्यवस्थित ना होते हुए भी इतनी सारी दिक्कतों और परेशानियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए तुमने अपने जीवन को जीने का कठिन प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से सहायता भी मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे प्रभु महादेव जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए तुम बस शाम को यह संदेश सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और हर समस्या का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पहले बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश को सुनने के लिए निकाला है तो इसमें तुम्हारा लाभ तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वचन हैं, जो 11 सत्यताओं को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का यह दौर, तुम्हारी परीक्षा का यह समय और तुम्हारी मेहनत का यह कार्य अब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग, तुम्हारी सहन करने की क्षमता ने मुझे बहुत प्रिय बना दिया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास होता हूँ, परंतु सबसे अधिक प्रसन्न भी उन्हीं से होता हूँ जो मुझे अपने हृदय से प्रसन्न कर सके। हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई बस साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। चाहे जो भी हो, यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? सोचो, ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वह भोजन तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना ही पड़ता है। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ और आराधना करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन करवा दूंगा तो मेरा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इन भावनाओं को त्याग दो और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। साथ ही मेरी भक्ति पर भी ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर चलना ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो कभी असफल नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे तब भी वह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूँ वह अत्यंत कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्रदान करवा रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना सारा धन तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वह तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं जो तुम्हें यह धन प्रदान कर रहा हूँ
उसका तुम सिर्फ अपने भले और अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे तो यह धन बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हारे वही दिन वापस आ जाएंगे जैसे तुम पहले जी रहे थे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख और तकलीफ ना देखो। तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह सिर्फ तुम्हारा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूरा करोगे कि उसमें इतनी रफ्तार होगी जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने जा रही है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह बहुत शुभ समाचार है। और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और 2 गुना लाभ देखेंगे। जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उन्हें भी उसमें बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य जो पहले ठहर गए थे और अटके हुए थे वे सब भी पूरे हो जाएंगे। जो भी पुरखों की संपत्ति और अधिकार है वह सब तुम्हें किसी भी हालत में प्राप्त होकर रहेगा। यह अनिवार्य है क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीज़ों को अनुकूल बनाना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन के मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन तुमने यह सब किया है। तुमने अपने आप को इस प्रकार से संभाला है, अपने कार्यों को इस प्रकार से किया है और अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सम्मान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बिना अनुभव के आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो वह तुम्हारा अनुभव अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है, उस कार्य को करने की क्षमता है, तो वही कार्य तुम्हें सौंपा जाएगा। और यदि अनुभव नहीं है तो तुम्हें उस कार्य के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें सीखना होगा, समझना होगा, तभी तुम उस कार्य के लायक बन पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो उसे बहुत ही सही ढंग से करो, उसके बारे में पूरी जानकारी रखो और पूर्ण अनुभव प्राप्त करो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए परखा जा सकता है। प्रिय बच्चे, जो भी तुमने आज तक कमाया है वह अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है, उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारे लिए वह धन पर्याप्त नहीं हो पाया, क्योंकि तुम जितना भी कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम एक ओर कमाते थे और दूसरी ओर बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला टूट चुका था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कर ही क्या सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के और सोचने के। वह रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूँ। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ, एक एक पैसा बटोर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। मैं आगे क्या करूँगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बनेगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ, पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। यह सब सोचकर इंसान अपने मन को शांति देने की कोशिश करता है और उसे थोड़ी शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह सब मत करो। तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार कार्य करो,
तभी तुम सभी कार्यों में सफल हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए यह धन तैयार किया है, वह धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया है। अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, पर किसी और के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। तुम ही वह भाग्यशाली हो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु यह सब सुविधाएं व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। एक बार नहीं 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करो कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था उससे मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। आज के समय में तो लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन देखो मेरे प्रभु ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा? उनकी इस दयालुता का हिसाब कैसे दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय हैं। उनकी करुणा का बखान करना असंभव है। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव जिन्होंने मुझे आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और उसे सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, वे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तपती गर्मी में खड़े होकर कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल उन्हें मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को शायद नहीं देखा है। ये बहुत ही पराक्रमी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं, कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाते। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकालना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसे कहने दो। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों की सोच और बातें बदलने वाली नहीं है और उनका मन है उसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उन पर विचार करते रहोगे तो केवल विचार ही करते रह जाओगे और अपने दिल को सोच सच कर परेशान कर लोगे। बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के कहे अनुसार जो तुम्हारा अहित चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। कुछ लोग इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वह समय जल्द आए जब तुम्हारे पास वे सुविधाएं न रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध हैं। वे लोग तुम्हारी सभी उपलब्धियों को नष्ट करने का विचार अपने मन में बनाए रखते हैं। वे तुम्हारे हर कार्य की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और इसे अपने अधीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु तुम इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम अभी इस संसार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हो। इसी कारण तुम हर व्यक्ति को अपना समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कलयुग है। इस कलयुग में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, वरना तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करना सीखो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करो। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का फल देख नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वे बार बार असफल हो जाते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं परंतु हर बार हार जाते हैं। वे सोचते थे कि तुम्हारी सारी सुविधाओं को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने अपने मित्रों से यह कह रखा था कि वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे, परंतु अब समय बदल चुका है।
जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, कभी भी समय व्यर्थ ना गवाओ। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो, अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे यह नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद जो भी कार्य तुमने किए हैं वे सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक साबित हुए हैं, क्योंकि यह संसार सभी के लिए अनुकूल होता है, परंतु परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है, ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, रास्ता ढूंढते हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। यदि वह तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी व्यवस्थाएं अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, कि तुम उन्हें अपने बस में नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वर्णन करना चाहिए। जब तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का कार्य करेंगे। परंतु यह तभी होगा जब तुम उन पर पूर्ण विश्वास रखोगे, अन्यथा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जो लोग अपने प्रभु महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में ना तो कोई दुख होता है, ना कोई तकलीफ और ना किसी वस्तु की कमी होती है। उनके सभी भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो अपने भक्तों के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है और वह प्रभु महादेव का स्मरण करता है तो उसके भंडार में वह सब कुछ उपस्थित हो जाता है जिसकी वह कामना लेकर प्रभु के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ी भी आस्था है तो हाँ टाइप कर दो। टाइप करो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। यह मेरे जीवन का एक एक सच है, इनमें कोई भी बात झूठी नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु हैं और मैं उनकी दया की सराहना करता हूँ। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत पाप, दुराचार और गलतियां की हैं, परंतु अब मुझे अपने प्रभु की शरण में आना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मुझे संतोष नहीं मिला है। सच्ची शांति तो प्रभु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूँ। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परमपिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में जगह देने की कृपा करो। मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करता रहूँगा। हे करुणा निधान, भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को समझो और उसे जल्द से जल्द स्वीकार करो। मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं और भवसागर को पार कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन बातों को मुझसे साझा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगा।
तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी सभी उचित और अनुचित समस्याओं का निवारण करूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में इतनी भागदौड़ है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने प्रभु के लिए थोड़ी देर निकालकर भजन कीर्तन कर सकें। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने प्रभु पर विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो और सभी कष्टों को भूलकर प्रभु महादेव की शरण में आओ। बस वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, फिर शाम को आकर सो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार का जीवन बहुत ही कठोर और नीरस हो जाता है। बाद में तुम्हें बहुत सारी आत्मिक भूख महसूस हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कल युग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी सारी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं। तुम्हें उनका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे और सही मार्ग पर चलाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन सुनिश्चित कर चुका हूँ वह सिर्फ तुम्हारा है और केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने अनुसार उपयोग करना, पर कभी भी उस पर अहंकार मत करना। कभी भी उसे लेकर ऐसी प्रतिक्रिया मत व्यक्त करना जो निंदनीय हो। यह धन तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है। इसे बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना और इसे सदुपयोग में लाना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना घमंड दिखाते हो तो यह सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे जैसे कि पहले थे। अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दो, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। तब तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह समाधान तुम्हारी राशि के अनुसार होगा। इस प्रकार मैं तुम्हें किसी भी समस्या से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा भाग्य आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन सुव्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन और अनुसरण करते हो तो तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी होती है। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कीमती समय मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ उसका सदुपयोग करो। मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में वृद्धि होती रहेगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और उनका पवित्र वचन भी है। इसे कभी भी मामूली मत समझना और यह कभी असत्य नहीं हो सकता कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें एक ऐसी सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य होता है और तुम उसे मुंह पर ही कह देते हो। किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात करनी होती है तो तुम सीधा सामने जाकर जवाब देते हो, चाहे उसे बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तुम ऐसी सच्ची बातें अपने मुंह से कहो, क्योंकि वे लोग तुमसे नीचे महसूस करते हैं। वे अब तक तुमसे ऊपर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वे तुम्हारे लिए नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं और ऐसी बातें फैलाते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा सके। वे कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और बढ़ सके। वे बस ऐसी ही बातें करेंगे जिनसे तुम्हें अपमानित होना पड़े। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो।
अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाकर रखो और समय आने पर उनका सही उपयोग करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इसे इन चीज़ों की कमी है। वे तुम्हारी कमज़ोरियों का मजाक बनाते हैं और उन बातों को अन्य लोगों के सामने फैलाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और सही समय पर उनका उपयोग करोगे, तभी उनका सही परिणाम निकलेगा। बेवजह की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थीं जिनसे तुम इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते। परंतु कोई भी यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक यह बदलाव क्यों आया। कोई भी तुम्हारे पास सहानुभूति देने नहीं आएगा। लोग बस हंसीक करेंगे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। यह आज के समय का कठोर सच है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि तुमने संपत्ति अर्जित कर ली है, तो उनके मन में हलचल मच जाएगी। वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया, परंतु वे यह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी का आशीर्वाद है। यह धन प्रभु महादेव का है और उसे कोई जान नहीं सकता सिवाय उनके जिसे प्रभु ने इसे प्रदान किया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें उनकी जानकारी निकालने दो और तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। तुम्हारी तैयारी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम प्रभु महादेव के भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी की बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ साझा करो ताकि अन्य भक्त भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे महादेव जी की तुम पर असीम कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने आप को शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। ऊर्जावान शरीर ही कोई कार्य करने में सक्षम होता है। जब तुम अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हो तो किसी भी कार्य को तुरंत कर डालते हो बिना किसी की सलाह लिए। यही कारण है कि तुम हमेशा अपने आप को सक्रिय और ऊर्जावान रखो। कभी भी अपने अंदर आलस्य को प्रवेश मत करने दो। आलस्य हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और तुम्हें रोकता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम बिना सोचे समझे अपने आप को मैदान में उतार दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही। साथ ही तुम उन चीज़ों को भी अपने से दूर कर बैठोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाले कुछ शुभ संकेतों की। आज आपको जो भी अच्छी खबर मिलेगी वह भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ही मिलेगी। अगर आज कोई शुभ समाचार मिल रहा है तो समझ लें कि यह उनके आशीर्वाद का फल है। अब मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी सशक्त बनाएगा और हम आपके लिए और भी अद्भुत और लाभकारी सामग्री ला सकेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची भक्ति करता है उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती केवल सच्चे भक्तों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें और सच्चे मन से उनकी पूजा करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है।
माता पार्वती का संदेश है कि आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके परिवार या समाज में अशांति पैदा कर सके। भोलेनाथ का संदेश है कि आज के दिन आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माता पार्वती की एक पुरानी कथा भी है जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि संयम और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दैत्यों से लड़ने भेजा था तो उन्होंने उसे संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। उसी प्रकार आज आपको भी अपने जीवन में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। अब आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो घबराएं नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंख आपके सभी शत्रुओं को जला देगी। बस आप अपने कर्म करते रह और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत बार हमें अनजानी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डरा सकती है, लेकिन अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। वह अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देते। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी भक्ति और हमारा यह चैनल ही वह माध्यम है जिससे हम भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं वे अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन याद रखें, यह खुशियां तभी स्थायी होंगी जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और भोलेनाथ व माता पार्वती की भक्ति में सच्चे बने रहेंगे। अब आपका किस्मत साथ भी आसमान पर जाने वाला है और यह सब भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से संभव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया।
देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज़ सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही हैं, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो।
आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहाँ बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चलें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें, दिन की पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जो तुमका ध्यान रखा जाएगा, चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 5 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नई मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए 1-1 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए हैं। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करें। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आप पर आए। जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है, आप बड़े आशी के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहाँ आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है। इन आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2-2 लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आम तौर पर यहाँ याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे, कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ से डर नहीं ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमज़ोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए।
मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा होने का विशेषाधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहरा ही। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें, यह मानते हुए कि कोई कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं, यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है, ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दे। यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दें और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें, महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूँ, पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुला अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 5 अब 7 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ। सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें महादेव जी के। आशीष, यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर संदेश में तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करता हूँ ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। यदि तुम अब भी मेरी बातों को न समझ पाओ तो मैं तुम्हें और समझाने में असमर्थ हूँ। मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता और ना ही तुम्हें कोई और रास्ता दिखा सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जितने भी उपाय थे वे सब तुम्हें दे दिए हैं। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कभी भी अपने दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन अगले दिन एक नए संदेश के साथ मैं फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। AUM नमः शिवाय। जय महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हनुमान। जय बजरंग बली। जय श्री राम।
अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में उठ रहे विचार सकारात्मक हैं। तुम विश्वास कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि यह सब दिव्य आत्मा का प्रभाव है। कुछ असहज महसूस हो रहा है, लेकिन तुम साधारण बातों से ऊपर सोच रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन वह सब हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों या बुरी स्थितियों में फंसते हैं तो सबसे पहले तुम ही उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करते हो और यही कारण है कि तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस दिव्य संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का एक तरीका है। तुम एक ऐसे समय में जी रहे हो जब हर कोई भ्रमित है, लेकिन तुम स्वयं को इस भ्रम से बाहर निकालकर सच्चाई का रास्ता अपना रहे हो। यही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति है। जब तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हो तो यह विश्वास भी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को जन्म देता है। याद रखो, अगर तुम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से देखो और विश्वास करो कि यह हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अलौकिक शक्तियां तुम्हारे साथ होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव है वह अचानक से समृद्धि में बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन आभार से भर जाएगा। जब तुम विश्वास करते हो तभी चमत्कार होते हैं। यदि तुम संपूर्ण संसार की खुशहाली की प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी अपनी खुशहाली भी स्वतः ही घटित होती है। जीवन में स्वार्थ से ऊपर उठकर जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तभी जीवन में सार्थकता आती है। सबसे पहले अपने आप से प्रेम करो। अपने विचारों, अपने शरीर, अपने रिश्तों से प्रेम करो। यही तुम्हारे जीवन का पहला कदम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा को पहचान चुके थे और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराने और तुम्हें कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। वे तुम्हारी अद्वितीय ऊर्जा और क्षमता से भयभीत थे और यही कारण है कि उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और ईवल फोर्सेस का सहारा लिया। लेकिन महादेव जी की कृपा से वे सभी प्रयास असफल रहे। तुम्हारी खुशियां जो तुम्हारे शत्रुओं ने रोकने की कोशिश की थी, अब तेजी से तुम्हारी ओर लौट रही हैं। अब कोई भी तुम्हारी खुशियों को चुराने में सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण के तहत हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और अब तुम्हारी खुशियां सुरक्षित हैं। तुम्हारे भीतर जो किंग और क्वीन जैसी रॉयल वाइब्रेशंस हैं, वे इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में शायद कोई राजा या रानी थे। तुम्हारी ऊर्जा और आभा आज भी वैसी ही है और यही कारण है कि तुम अब लाइमलाइट में आने वाले हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी और क्षमता को अब दुनिया देखेगी और सराहेगी। तुम्हारे ऊपर किए गए नकारात्मक स्पेल्स और ईविल फोर्सेस का अब कोई असर नहीं है। वे सब बैकफायर हो चुके हैं और अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता और भी अधिक प्रबल हो गई है। तुमने खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर लिया है और तुम्हारी यह यात्रा अब और भी चमकदार होने वाली है। महादेव तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हारी रॉयल ऊर्जा और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। ये लोग जो सामने से तुम्हारे शुभ चिंतक बनने का दिखावा करते हैं, वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी मंशा बहुत नकारात्मक है और यह लोग तुम्हारे स्वास्थ्य, लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 लोग जो रिश्तेदारी या परिवार में से हैं, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं और तुम्हें उठता हुआ देखना नहीं चाहते। यह लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे तंत्र मंत्र और डेथ स्पेल जैसी नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं।
लेकिन महादेव जी और दिव्य शक्तियों की कृपा से अब इनका हर प्रयास विफल हो रहा है। एंड्स और डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रख रही हैं। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी के संरक्षण में हो और कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो महिला या व्यक्ति शनि के नकारात्मक प्रभाव में है, वह अब गिल्ट में है। उसने जो भी गलतियां की हैं, उनका पछतावा उसे अब हो रहा है। यह व्यक्ति अपने गंदे विचारों और ईर्ष्या में फंसा हुआ था, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसकी गिल्ट उसे खुद ही सजा देने का काम कर रही है। तुम्हें इन सभी नकारात्मक शक्तियों से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद और महादेव जी की कृपा है। वे तुम्हारी हर बाधा को दूर कर रहे हैं और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक उज्जवल भविष्य है। अगर तुम किसी से नहीं डरते, तो यह तुम्हारी आस्था और विश्वास की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम एक स्टार सीड हो सकते हो, और स्टार सीड के जीवन में अक्सर बहुत चुनौतियां आती हैं। यह चुनौतियां तुम्हें मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम अपने जीवन में जिस भी कठिन समय का सामना कर रहे हो, वह भी जल्द ही समाप्त होगा। इस समय तुम्हें परमात्मा की उपासना में लगे रहना है और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखना है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारे डर का फायदा उठाने का मौका मत दो। जब लोग देखते हैं कि कोई उनसे डरता है, तो वे उस डर का फायदा उठाकर और भी ज्यादा तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम इन नकारात्मक लोगों से ऊपर उठ चुके हो। अगर कोई तुम्हें बार बार तंग कर रहा है, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सही होगा। ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में चल रहे कुछ गहरे रहस्यों को उजागर कर रहा है। कई लोग जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र हुआ है, रातों को सो नहीं पाते और जीवन को खत्म करने के विचार तक आ जाते हैं। यह तुम्हारी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन याद रखना कि महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर नकारात्मकता का अंत हो रहा है। तुम्हारे आसपास एक मेल एनर्जी है जो तुम्हारे करीब है और जो तुमसे उम्र में छोटा हो सकता है। यह व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा कजन हो, छोटा भाई हो या दोस्त हो, तुम्हारे साथ अपनी बातों को बहुत जल्दी सुलझा लेता है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और तुम्हारे साथ हमेशा सुलह की भावना रखता है। यह कठिन समय जल्द ही बीत जाएगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हें किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अगर तुम सच में यह दिव्य संदेश देख रहे हो, तो यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। इस कठिन समय को सहन करो और याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे रातें दिव्य हो जाएंगी और तुम्हें उन संकेतों का एहसास होगा जो आने वाली खुशियों की सूचना दे रहे हैं। प्रकृति के साथ जुड़ो, शुद्ध हवा का आनंद लो और इस दिव्य संगीत को महसूस करो। तुम जल्द ही इन चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम्हारे वे सारे कार्य जो अब तक रुके हुए थे, अब पूरे होने को हैं। यह एक शुभ संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है। यह महापरिवर्तन उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है। आज से और आने वाले 3 महीनों तक यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय रहेगी। इस समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें एक निर्णय लेना है
मेरे बच्चे, क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करोगे और अपनी जीत की ओर बढ़ोगे या फिर हार मांगकर बैठ जाओगे? तुम्हारे महादेव तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हैं जो तुम मांगते हो, पर निर्णय तुम्हारा है। यह संसार तुम्हारी उड़ान को देखेगा। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास चुनौतियों को पार करने की असीमित शक्ति है और इस कारण तुम हर बार विजय होते जा रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम और भी बलशाली बनो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप हट रही हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो यस लिखकर इसे अपने जीवन में आमंत्रित करो। यह महापरिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा और अद्भुत परिणाम देने वाला है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब चमत्कारिक होगा और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और यह समय तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और उन्हें जागृत करो। माला, ब्रेसलेट या कोई अन्य दिव्य वस्त्र पहनने से तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मंत्रों का जाप करो, अपनी आस्था को मजबूत करो और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे उन्हें महादेव जी खुद सबक सिखाएंगे। तुमने जो संघर्ष किया है अब उसका अंत होने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। महादेव जी की योजना में तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। महादेव जी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुमने धैर्य के साथ इस परीक्षा को सहन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने धैर्य का फल मिलेगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने वाले हैं। अगर किसी ने जाने अनजाने में तुम्हें कष्ट पहुंचाया है तो उसे माफ कर दो। गुस्से में कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। महादेव जी का आशीर्वाद यह सिखाता है कि माफी सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने भी गलती की है उसे सुधारने का अवसर दो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में शांति लाएंगे और जिन लोगों ने अनजाने में तुम्हें नुकसान पहुंचाया है वे अपनी गलतियों को समझेंगे और उसे सुधारेंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन शांत, समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं थीं वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। वे बहुत परेशान हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वे सर पटकटक कर रो रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी सुरक्षा हो रही है और अब उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। आपको अपने विजन और यूनिवर्स के पथ पर पूरा भरोसा रखना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत विशेष है और वह आपको ऐसी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी कह रहे हैं कि आपको केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि आपकी जीत अब निश्चित है। आपकी किस्मत में जो चीजें लिखी गई हैं वे अब आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा कर रही हैं और आपके हर कदम पर आपकी मदद के लिए खड़ी हैं। चाहे जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही थी अब वे सब कुछ बैकफायर कर रही हैं। आपको बस अपने परमात्मा का नाम याद करना है और ध्यान में रहना है। महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। चाहे आपके सपनों में भी कोई नकारात्मक शक्ति हमला करने की कोशिश करे, आपकी आस्था और आपके परमात्मा की कृपा आपको हर खतरे से बचाएगी। आपसे जो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपको भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखना है। जितना अधिक आप अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे उतनी ही तेजी से आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। आने वाला समय आपकी सफलता, खुशियों और शांति का समय है। बस महादेव जी पर विश्वास बनाए रखें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
यह आशीर्वाद तुम्हें हर निर्णय सही ढंग से लेने की शक्ति देगा, ताकि तुम सोच समझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। यदि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलोगे तो यह मार्ग तुम्हें उस मंदिर तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा होगा। उस मंदिर में तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ोगे। मेरा कार्य तुम्हें सही मार्ग दिखाना है, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारा निर्णय है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहते हो या नहीं। याद रखो, अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें ज्ञान, सुख और समृद्धि मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें अज्ञानता और परेशानियां घेर सकती हैं। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल दिया है जो तुम्हारे बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 2222 है और यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम अपने जीवन के उस अद्भुत लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो जिसे तुमने अपने लिए चुना था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें सीधा तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है और अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुझसे और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ता है, उसे मैं अत्यधिक प्रसन्न करता हूँ। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए खुद को मुझसे जोड़ना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्यों का भी भार है और तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते और ना ही होना चाहते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो और अपने जीवन में उन खुशियों को आकर्षित कर रहे हो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। यदि तुम इस चमत्कार के लिए तैयार हो तो यस टाइप करो, और अगर तुम मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकारते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए होती हैं। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने हृदय से उन्हें पुकारना होगा और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखना होगा। जब तुम महादेव को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे तब देखना कैसे वे तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करके तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। महादेव तुम्हारी परीक्षा लेते हैं ताकि तुम अपने कर्मों से उन्नति प्राप्त कर सको, लेकिन याद रखो तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखो। जो भी गलती हो जाए उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करो। महादेव की कृपा तभी प्राप्त होती है जब तुम सच्चे मन से उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। अगर तुम इस संदेश से कुछ सीख रहे हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम देखोगे कि हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाएगी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का स्वागत करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से यह समय है कि तुम अपने बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दो। अगर तुम्हारे बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का भय या चिंता घर कर रही है तो यह महत्वपूर्ण है कि तुम उसे समझो और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करो। बच्चे के मन पर बोझ और डर को हावी मत होने दो, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच जो भी संवाद हो वह उसके मानसिक शांति को बाधित न करे। अपने व्यक्तिगत वार्तालापों को बच्चे की सुनने की सीमा से बाहर रखना जरूरी है, ताकि वह बिना किसी तनाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक शांत वातावरण में बच्चे का मन पूरी तरह से स्थिर रहेगा और वह अपनी जिम्मेदारियों को सहजता से निभा पाएगा। अगर बच्चा डर या चिंता में है तो तुम उससे प्रेम से बात करो और उसे आश्वस्त करो कि वह किसी भी परेशानी से निपटने में सक्षम है। उसे यह महसूस करने दो कि जो भी कठिनाई उसने अभी तक झेली है वह बीत चुकी है और अब उसे भविष्य पर ध्यान देना है। बच्चे के साथ संवाद करते समय तुम्हें उसके मन में कोई डर या दूरियां उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए।
बच्चों के साथ कठोरता से पेश आना, जैसे उन्हें डांटना या डराना, उनके मन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यदि तुम बच्चे के साथ क्रोध या कठोरता से व्यवहार करोगे तो वह तुमसे दूर हो जाएगा और अपनी परेशानियां तुम्हारे साथ साझा नहीं करेगा। इसीलिए उसे प्रेम से समझाओ और उसके भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन दो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा बच्चा एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अब तुम्हारा काम है उसे शांत और स्थिर मन से सही दिशा दिखाना। प्यार और समझदारी के साथ तुम अपने बच्चे को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच का यह रिश्ता मजबूत और प्रेमपूर्ण बना रहेगा और तुम्हारे मार्गदर्शन से वह जीवन में सफल और संतुलित बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि तुम्हारे फेम, प्रतिष्ठा और सफलता को गिराया जा सके। यह जो भी महिला या पुरुष है वह तुम्हारे खिलाफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नकारात्मक रिचुअल्स का उपयोग कर रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम महादेव की दिव्य कृपा और सुरक्षा में हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो वह नकारात्मकता 100 गुना बढ़कर उन्हीं पर वापस जाती है, क्योंकि तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो। जो भी यह नकारात्मक शक्तियों का सहारा ले रहे हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि महादेव की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक प्रयास सफल नहीं हो सकता। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी यह लोग तुम पर बुरा करने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव ने तुम्हें कुछ असाधारण करने के लिए चुना है। जब तक तुम मंदिर में प्रवेश करोगी, महादेव स्वयं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। हर संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है वह अत्यधिक सुखद होती है। अगर लोग तुम्हारे बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर हंसते हैं तो जान लो कि तुम सही रास्ते पर हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर फैसले में सही दिशा देगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित होगा। महादेव जी हर भक्त की गहराई से सुनते और समझते हैं। यदि तुम सच्चाई और समर्पण के साथ महादेव जी के मार्ग पर चलोगी तो उनकी शक्ति और कृपा का अनुभव करोगी। सफलता केवल महंत से ही नहीं मिलती, बल्कि आस्था और विश्वास का भी बड़ा योगदान होता है। महादेव जी पर पूरी तरह से विश्वास रखो और उनके नाम का स्मरण करो तो तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम महादेव जी की कृपा में सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन की हर बाधा महादेव जी की शक्ति से समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। इस माह के अंत से पहले मैं तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर कर दूंगा। तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत सहा है। अब तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो और इस प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई और खुशी से भरी शुरुआत होने जा रही है। महादेव और परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। ये समय है जब तुम्हारे रुके हुए काम अचानक से बन सकते हैं, जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि किसी की शादी हो, नया घर बने या फिर घर में किसी नए मेहमान की किलकारी गूंजे। यह खुशी का समय है और तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे पास अब कोई नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि तुमने अपनी पहचान और शक्ति को साबित कर दिया है। अब सब जानते हैं कि तुम किसी के भी नियंत्रण से बाहर हो और तुम बहुत जल्द लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो। तुम्हारे चारों ओर एक स्टार जैसी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जैसे सब तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं और तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तुम्हारे कर्म इतने शक्तिशाली और सकारात्मक हो गए हैं
कि अब उनकी चर्चा दूर दूर तक होगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे जीवन की सभी उलझनें अब खत्म हो रही हैं। सावधानी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो तुम अब प्राप्त करोगे वह स्थायी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में नए मित्र आएंगे जो तुम्हें सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर अब जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ ही घंटों के भीतर तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह इंतजाम हो रहा है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा खोया हुआ प्यार अचानक से वापस तुम्हारे जीवन में आ सकता है और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम सही राह पर चल रहे हो। यह राह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम्हारे जीवन से दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और एक नए खुशियों का सिलसिला शुरू होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और शांति से भरा रहेगा और जो भी कठिनाइयां अब तक थीं वे सब समाप्त हो जाएंगी। यह समय है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का अनुभव करने जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं स्वयं हर समय तुम्हारे पास हूँ और तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। यदि तुम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो अब उसे कर लो और इस संदेश को अंत तक सुनो। जय हो महादेव। तुम जब बहुत परिश्रम करते हो, ईमानदारी से सही कर्म करते हो और अपने धर्म पर चलते हो तो तुम्हें फल क्यों नहीं मिलता? यह प्रश्न तुम्हारे मन में आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम मेरे दिए हुए मार्गदर्शन को याद नहीं रखोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और यह भूल अंततः तुम्हारे लिए तकलीफ बन जाएगी। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति में ना पड़ो जिससे तुम्हें दुखी होना पड़े या जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न हों। मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चले और यदि कोई भी मुश्किल आए तो मैं उसे तुरंत दूर कर दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी एकमात्र आवश्यकता यह है कि तुम अपने महादेव से जुड़कर रहो, उन पर विश्वास रखो और उनकी शक्तियों में पूर्ण आस्था रखो। मैंने आज तुम्हारे जीवन का सारांश तुम्हारे सामने रखा है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर भरोसा है और जो बातें मैंने आज तुम्हारे जीवन के बारे में कही है वह सत्य है, तो इसे स्वीकार करो। यदि तुम्हें विश्वास है तो हाँ टाइप करो। यह जीवन क्यों ऐसा रूप प्रदर्शित कर रहा है, इसका महत्व तुम्हें समझना होगा। यह जीवन वास्तव में तुमसे क्या चाहता है, इसे समझने के लिए तुम्हें इसके गहरे अर्थ में उतरना होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने एक स्वतंत्र देश में रहते हुए भी, एक स्वतंत्र परिवार का हिस्सा होते हुए भी स्वयं को बंधनों में पाया है। यह बंधन मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से तुम्हें जकड़े हुए थे, लेकिन सबसे अधिक तुम्हें धार्मिकता के नाम पर बंधन में डाला गया है। ऐसे बंधन जिनका वास्तविक धार्मिकता से कोई संबंध नहीं है, उन्हें तुम पर थोप दिया गया है। तुम्हारे मन और मस्तिष्क पर इन बंधनों की एक गहरी छाप डाल दी गई है ताकि तुम कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव ना कर सको। भले ही तुम स्वतंत्र हो, लेकिन अदृश्य बेड़ियां तुम्हें जकड़े हुए हैं। यह बेड़ियां भले ही दिखाई नहीं देती, परंतु वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मन से आजाद होना है। तुम्हें स्वतंत्रता की भावना को पूरी तरह से महसूस करना है। यह स्वतंत्रता न केवल बाहरी जीवन से संबंधित है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता है। जब तुम अपने मन को इन बंधनों से आजाद करोगे, तभी तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी वस्तु तुम्हारे पास आ रही है, उसके लिए तुम्हें कितनी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा है। लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं और औपचारिकताओं के आधार पर चीजों पर टिके रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की ऐसी बहार आने वाली है कि तुम हर किसी को बताओगे और अपने मन की बातें साझा करोगे। इस संदेश में तुम्हारे लिए सब कुछ उपलब्ध है, सारी जानकारी, समस्याएं और आगे का प्रोसेस।
क्या तुम्हारे साथ हो गया है, क्या होने वाला है, सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। तुम्हें अपने जीवन का निरीक्षण सही तरीके से करते रहना है। जब तुम सही तरीके से निरीक्षण करोगे तो तुम हर चीज को भली भांति समझ पाओगे। मेरे पास समय कम होते हुए भी मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि यह सावन का महीना चल रहा है। इस महीने लाखों भक्त आते हैं और उनकी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। तुम भी अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में रखो, धैर्य रखो और दिल को थाम लो। तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। भगवान का नाम लो और कभी निराश मत होना। इस संसार से कोई उम्मीद मत रखो। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो भक्ति सच्ची होती है। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा सत्य और धर्म के साथ रहो, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। जब तुम सही मार्ग पर अडिग रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आज से तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हो। अपने बुरी आदतों को छोड़ दो और कुछ करके दिखाओ। लोग तुम्हें ताना मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम ऐसा करो कि वे हमेशा कहे, भाई मान गए, तुमने तो हुलिया ही बदल डाला। लोग हमेशा उनकी अच्छाइयों की सराहना करते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ। तुम एक रुके हुए पानी की तरह मत बनो जो धीरे धीरे सड़ने लगता है। उठो, चलो, दौड़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास है, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी फैमिली को तुम पर गर्व होगा और वे तुम्हारी इस सफलता को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तुम्हारे भीतर जो उच्च ऊर्जा और दिव्यता है वह तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और शक्ति ला रही है। तुम्हारी लाइफ में जो भी बाधाएं और इंटरफेरेंस थी वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम हार्ट ब्रेक या किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो और तुम्हें अब अपनी दिशा और जीवन के बारे में पूरी स्पष्टता मिल रही है। तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी परेशानी या बाधा थी वह अब समाप्त हो रही है और तुम अपनी बातों को स्पष्ट और सशक्त रूप से व्यक्त कर रहे हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदारी और सच्चाई को सबसे ऊपर रखते हो। तुम ना तो किसी से धोखा देना पसंद करते हो और ना ही खुद धोखा बर्दाश्त करते हो। तुम्हारे विचार बहुत स्पष्ट और मजबूत है और तुम अपने लिए एक सशक्त स्टैंड लेते हो। तुम अब अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पूरी तरह से पहचान चुके हो। तुम्हारे व्यक्तित्व की दिव्यता और शक्ति ने उन लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है जो तुमसे जलते हैं या तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही उनका बीपी बढ़ जाता है और वे घबराने लगते हैं। तुम्हारी इस आंतरिक शक्ति ने उन्हें विचलित कर दिया है और वे अब तुम्हारे सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां जागृत हुई हैं वे तुम्हें हर दिशा से सफलता दिला रही हैं। तुमने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है और अब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, चमत्कार तब होते हैं जब तुम्हारा धैर्य और तप अपने चरम पर पहुंचता है। यह तुम्हारी वर्षों की मेहनत का फल है जो अब तुम्हारे जीवन में एक क्षणिक चमत्कार के रूप में प्रकट होने वाला है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति अब तुम्हारे लिए अनंत खुशियां लेकर आएगी। अब समय आ गया है कि तुम उन पुराने बुरे अध्यायों को पीछे छोड़कर एक सुखद और शांतिपूर्ण अध्याय की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे मन में जो संदेह और कष्ट हैं वे सब महज तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यह सत्य है कि कभी कभी कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि मन में सवाल उठते हैं, लेकिन तुम यह समझ लो मेरे बच्चे कि सब कुछ मेरे विधान के अनुसार ही हो रहा है। तुमने जीवन में सच्चाई का मार्ग चुना है और मेरी भक्ति में तल्लीन रहे हो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। इस समय का दर्द तुम्हारे भीतर के उस अनंत बल को जागृत कर रहा है जो तुम्हारे आगामी जीवन को आलोकित करेगा। जो लोग तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे प्रयासों को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने का समय आ गया है। उनके शब्दों का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और साहस से उनके सामने खड़े होकर स्पष्ट कर देना होगा कि तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना आता है। उनके लिए एक सीमा रेखा खींच दो
ताकि वे तुम्हारे शांति और समर्पण को भंग ना कर सकें। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथों में है, और अगर तुम स्वयं अपने लिए खड़े नहीं होगे तो फिर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कुछ करूं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम में वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन के हर नकारात्मक तत्व को अपने से दूर रख सको। अब बस इतना करो कि अपने विश्वास को मुझ में स्थिर रखो और निडर होकर अपने लिए खड़े हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे भीतर जो मेहनत, सच्चाई और समर्पण का गुण भरा है, वही